आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसको पता करना सिंपल है। जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, कोई भी इंसान सफल कब होता है, जब उसके पास ये दो चीजें होती हैं, एक समय और दूसरा समझदारी। लेकिन आज की यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं होता है, और समझदारी होता है तब समय नहीं होता है। तो आज के ये 10 बातें आपको समय भी बचाएगा और आपके अंदर समझदारी भी लाएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 1। ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं। आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण, सोचेंगे सुबेरे 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, सिम्टम आ गया। 5 बजते बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे, सिम्टम आ गया। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया। जिसमें जिसमें ये लक्षण है, कहानी खत्म। एक चीज हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल लोगों में ना कुछ लक्षण होते हैं। उसका एक ये भी लक्षण है, वो कोई काम अगर उनको करना है ना तो सोचेंगे अभी कर देते हैं, और अनसक्सेसफुल में उसका है, उसको टालना होगा। अच्छा, दोपहर में कर देंगे, शाम में कर देंगे, रात में कर देंगे, कल कर देंगे। नंबर 2, फोन की लत बर्बाद कर देगी। सुबह उठेगा, वो बिस्तर में उठ जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे, मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 शॉर्ट्स में जाएगा, 20 शॉर्ट्स खोजेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे। वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगेगा। आपको अगर YouTube देखना है या इंटरटेनमेंट देखना है ना, तो आप फिक्स बना लो बाबू कि 2 घंटा आपको YouTube फेसबुक ही चलाना है, और इस 2 घंटा में ना आप वो चीज देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाती है। कभी चेक कर लो पनडुब्बी कैसे काम करती है, परमाणु बम कैसे वर्क करता है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, उसमें इसे रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सिकुड़ते जाएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादा मोबाइल में बिजी रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। तो आपको अगर देखिए 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, उसको भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बढ़िया किताबें देख सकते हैं उसको। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिविटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। समय दोबारा नहीं आने वाला है, अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते हैं। यानी जितना लेट कीजिएगा, हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। करियर बस इसी कितने नंबर पे घूम रहा है, 10 नंबर। आपके हाथ में, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। दुनिया का हर वो चीज जो आप जिसके पास भी है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा समय दिया है। सीधी सी बात, क्रिकेटर में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तनी 6 महीना छोड़ के खेल के दिखा दे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोचो कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है, सबसे कम टाइम मैथ को दिया है। जिसका इंग्लिश मजबूत है, वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट आप एक टाइम स्लॉट दिखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं, वो सोने में देते हैं। आप सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज होता है मोटिवेशन। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है।
तो सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। आपको अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तुम्हें बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबीयत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबीयत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप में डर नहीं है इस बात का ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। देखो रूल नंबर 5, बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं है। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे, क्योंकि कुछ लात जिंदगी मारती है, वो कभी नहीं भूल सकते। अभी वो लात आप नहीं खाए, जिस दिन खाएंगे कसम बताते हैं आप कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो आप वेट कीजिए कि वो लात खाने के लिए, क्योंकि ये उम्र है, ठोकर खा के ही आपको सीखना होता है। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है, तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं लाल पीला हरा करने के लिए। देखिए, आप अगर स्टूडेंट लाइफ के शुरुआती फेज में लात खा लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। रीजन के आपके पास एक समय बचेगा। जैसे कोई जहाज बहुत हाइट पे है, उसका इंजन फेल हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बैलेंस करा लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, समय है। आप कितना आगे जाके सक्सेस हुईएगा, इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बताते हैं। हमारे लाइफ में 5 को दोस्ते हुआ, बाकियों को हम जानते बहुत को है। फिर स्ट्रगल कीजिएगा, और स्ट्रगल जब कीजिएगा तो एक समय आएगा आप कामयाब होइएगा, और जब कामयाब होइएगा तो फिर आप कहिएगा कि मेरे दोस्त बहुत कम है। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं।
क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे खूब बैठने की जगह मिलेगी।